Hello friends, in today's class we will start electrical capacitance. Chapter number 4, electrical capacitance. So today we will start with the new chapter, electrical capacitance. So first topic is capacitance. Capacitance of conductor. Capacitance of a conductor. Now we know that suppose we are having a conductor, if we charge it by giving an electron नेगेटिव चार्ज, बाय गिविंग एन नेगेटिव चार्ज. अगर हम इसको है ना नेगेटिव चार्ज देके अगर इसको हमने चार्ज दे दिया, कैसा दिया चार्ज दिया हमने नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव देने से हमने इसको चार्ज किया. देन अब यहाँ पर है ना एक चार्ज आ गया आपका क्यू. अब हमें है ना एडिशनल चार्ज लेके आना. वी हैव टू ब्रिंग एडिशनल चार्ज. एडिशनल चार्ज को हमने क्या नाम दे दिया, डेल क्यू. हमें एक यहाँ पर है ना जो एक पहले ये न्यूट्रल था, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर. इसके ऊपर हमने इसको हमने चार्ज किया. इसको चार्ज किया किससे किया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज से किया. और ये इसको चार्ज करने के बाद में हमें एक एडिशनल चार्ज हम लेके आ रहे हैं. एडिशनल चार्ज जब हम लेके आएंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग चार्ज है, ये एग्जिस्टिंग चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. देन वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स. इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करके इसके कंडक्टर के चार्ज को हमें इंक्रीज करना है. तो ये जो वर्क जो करेगा, वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी. बैटरी वर्क करेगी. बैटरी विल डू द वर्क. बैटरी विल डू द वर्क. ठीक है, बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी. बैटरी विल डू द वर्क अगेंस्ट this force exerted by repulsive force. ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसके अगेंस्ट में बैटरी वर्क करेगी और इसके चार्ज को इंक्रीज करेगी. कितने से इंक्रीज करेगी, डेल क्यू. सो वी ऑब्जर्व दैट if we increase the charge by an amount q, then its potential will also get increased by the same proportion. अगर हम किसी भी कंडक्टर के चार्ज को हम इंक्रीज करते हैं तब उसका जो पोटेंशियल जो है, उसका पोटेंशियल भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाता है. दैट इज q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. q और v में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली रिलेशन हो गया. सो फ्रॉम दिस we get the definition of capacitance. So what is capacitance? Now we know that on supplying charge, ठीक है. Now on supplying charge we know that जब भी हम किसी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करते हैं, चार्ज सप्लाई करने से इसका जो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. चार्ज को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है इन द सेम प्रपोर्शन. अब उसी से हम डेफिनेशन बना देते हैं. when some charge is supplied, when some charge is supplied to the object, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सप्लाई करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट. क्या है, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है. उसको अगर हमने चार्ज दिया, देन its potential also increases. Then its potential also increases in the same proportion. उसी proportion में increase होगा. Now हमने क्या मान लिया, we have assumed that हमने क्या मान लिया, we have assumed that let us suppose that charge q
charge Q is supplied to an isolated object, ठीक है, हमने इसको दिया isolated object, and its potential increases by, and its potential increases by V, then Q is proportional to V, or Q is equals to C into V, where C is proportionality constant, C is proportionality constant known as इसी को हम क्या बोलते हैं, known as the capacitance of the conductor का कैपेसिटेंस कहलाता है, क्लियर। और फ्रॉम दिस वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हम यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज सप्लाइड टू द पोटेंशियल इंक्रीज। हमने कितना चार्ज दिया, चार्ज देने से पोटेंशियल में जो इंक्रीज हुआ उसका रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और मैथमेटिकली वी कैन राइट definition of capacitance की definition. Now we know that Q is equals to C into V. Now if V is equals to 1 volt, then C is equals to Q. अब हमने क्या कहा है, if on giving charge potential increases by 1 volt, then that amount of charge is numerically equal to the capacitance. हमें मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। हमने V को हमने क्या मान लिया, 1 वोल्ट मान लिया। V अगर 1 वोल्ट है तो Q इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। Q इक्वल टू C हो गया, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज numerically equal to that value of the charge which increases the potential of the conductor by 1 volt. Now from this we write the definition, that is यहाँ पर इसकी definition जो है क्या हो जाएगी, capacitance of a conductor is equal to that value of charge, it is equal to that value of charge, ठीक है, which increases that value of charge which increases the potential, increases its potential by unity. उसके पोटेंशियल से किसने यूनिट से इंक्रीज कर रही है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज SI unit of capacitance, कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होगी। Now we know that Q is equals to C into V. From this C is equals to Q upon V, and we know that charge is measured in coulomb, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, coulomb, and V is potential is measured in volt. coulomb का सिंबल हो गया कैपिटल C और वोल्ट का सिंबल हो गया कैपिटल V. coulomb per volt is known as farad, and symbol of the farad is capital F. Now
Next is other units. Other units. Other units are first 1 microfarad is equals to 10 raised to the power minus 6 farad. Second is 1 nanofarad is equals to 10 raised to the power minus 9 farad. Clear? Now farad is a very big unit. Farad क्या होता है? बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी स्मॉल यूनिट्स को हम यूज करते हैं. स्मॉल यूनिट्स क्या हो गई? 1 माइक्रोफेरेड. 1 माइक्रो, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो. 1 microfarad is equals to 10 की power minus 6 farad, and 1 nanofarad is equals to 10 raised to the power minus 9 farad, and 1 picofarad. Third is 1 picofarad is equals to 10 raised to the power minus 12 farad. ये होता है माइक्रो. इसका मतलब होता है माइक्रो. इसका मतलब हो गया नैनो, एंड इसका मतलब हो गया पिको. So 1 microfarad is equals to 10 की power minus 6 farad. 1 nanofarad is equals to 10 की power minus 9 farad. 1 picofarad is equals to 10 की power minus 12 farad. Now next topic is capacitance. Capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. Now capacitance of a spherical conductor. Consider a spherical conductor. Spherical conductor of radius capital R. Now suppose on giving charge capital Q, its potential becomes V. Then V is equals to, V का फॉर्मूला क्या हो गया? Q upon 4 pi epsilon naught R. Therefore capacitance, अब हमें क्या निकालना है? Capacitance. So therefore capacitance capital C is equals to Q upon V, or C is equals to Q upon V. V is Q upon 4 pi epsilon naught capital R. और from this C is equals to Q से Q cancel out हो गया, 4 pi epsilon naught capital R. This is the value of capacitance of a spherical conductor, or we can see that is capacitance is directly proportional to the radius. ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया. अगर हम के बीच में ग्राफ बनाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन. कैपेसिटेंस, रेडियस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने एज्यूम कर लिया. स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस हमने कितनी मान ली? कैपिटल आर. इसका हमने चार्ज कितना दिया? कैपिटल क्यू. चार्ज देने पर यहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल जो डेवलप्ड हुआ, जो इंक्रीज हुआ पोटेंशियल, पहले तो जीरो था, पोटेंशियल इंक्रीज होके कितना हो गया? वी. वी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला मालूम है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, और वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया, वी गेट सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर. दैट इज it is directly proportional to the radius. Clear? Now in next class we will discuss about types of the capacitors and their combinations. Thank you. Have a nice day.